उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, जहां अलीगढ़ में पूजा पांडे नाम की एक जो नेता है उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। हिंदू महासभा की नेता है पूजा पांडे। सांप्रदायिक बयान को लेकर यह मामला उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। धार्मिक उन्माद फैलाने, सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने और एक धर्म विशेष के लोगों की भावनाओं को आहत करने का उन पर आरोप लगा है। अलीगढ़ प्रशासन का यह कहना है कि पूजा पांडे ने सोशल मीडिया पर विवादित बयान जो है उसे अपलोड किया था और अब उनके खिलाफ केस दर्ज हो गया है। आपको अलीगढ़ के एसएसपी का बयान सुनवाते हैं। पूजा शकुन पांडे द्वारा दिए गए विवादित बयान के दृष्टिगत थाना गांधी पार्क में इनके विरुद्ध अंतर्गत धारा आईपीसी 153A, 153B, 295A, 298 और 505 एफआईआर पंजीकृत की गई है। विवेचना प्रचलित है। वहीं संबंधित मजिस्ट्रेट द्वारा भी इनको नोटिस निर्गत किया गया है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं पूजा पांडे की, और इस तरह के बयानों को लेकर इन पर ये जो केस दर्ज हुआ है और इसमें ये कहा गया है कि धार्मिक उन्माद फैलाने का आरोप इन पर है, सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने का आरोप लगाया गया है और एक धर्म विशेष के लोगों की भावनाओं को आहत करने का आरोप भी लगा हुआ है। और हम लगातार देख भी रहे हैं जया, किस तरह के जब बयान अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं या इस तरह के बयान जब कोई नेता देता है तो कई बार सरकार को खुद को बैकफुट पर आना पड़ता है। और उसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल का मामला, जिसके चलते कई खाड़ी देशों को सफाई देनी पड़ी है भारत सरकार को। और ये इस तरह के जो कई बार होता है कि ये कुछ बहुत ज्यादा नामी गिरामी नेता नहीं है, लेकिन कई बार इन छोटे छोटे बयानों से सद्भाव जो है, धार्मिक सद्भाव, वो काफी खराब हो जाता है। और कई बार इस तरह के नेता अपनी नेतागिरी चमकाने के लिए भी इस तरह के विवादित बोलते हैं। बहरहाल इससे कहीं ना कहीं देश की छवि को जरूर नुकसान पहुंचा है। नुपुर शर्मा के मामले में भी हमने देखा किस तरह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि को कहीं ना कहीं ठेस पहुंची थी। आलोक पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। आलोक, क्या कुछ जानकारी मिल रही है पूजा पांडे के बारे में और क्या इनका बैकग्राउंड रहा है? क्योंकि जिस तरह से मामला दर्ज हुआ है, पहले भी इस तरह के बयान क्या उन्होंने दिए हैं? जी, पहले तो मैं कहूँ कि आप लोग बहुत रेलेवेंट बातें कर रहे थे कि चाहे हम इन्हें फ्रिंज कहें, चाहे हम इन्हें छोटे नेता कहें, लेकिन ये जो बयान होते हैं ये सोशल मीडिया पे एम्पलीफाई हो जाते हैं। और अगर आपने जो नोटिस प्रशासन ने इनको दिया है उसमें भी ये कहा है कि भाई आपने भड़काऊ भाषण दिया और उसके बाद आपने उसको सोशल मीडिया पे भी डाला, उसको एम्पलीफाई करने की कोशिश की और उससे अलीगढ़ जैसी जगह जो इतनी सेंसिटिव जगह है वहां पे मतलब जो सांप्रदायिक सौहार्द है या कम्युनल हार्मनी जिसको कहते हैं वो बिगड़ने की मंशा हुई। ये नोटिस उनको गया था और अब उनके ऊपर एफआईआर हुई है, जो अलीगढ़ के एसएसपी ने एक वीडियो बाइट के जरिए कंफर्म किया है। इनका इतिहास काफी विवादों में रहा है। ये 1-2 साल पहले लाइमलाइट में आई थी एक ऐसी हरकत या एक ऐसे इंसिडेंट करके, जो मैं फिर से यहाँ रिकाउंट नहीं करना चाहता, गांधी जी से रिलेटेड था। फिर से उसका बात करना ठीक नहीं होगा। उसके बाद से ये विवादित बयान देती रहती हैं और शायद जैसा कि आपने कहा कि पहले बहुत ज्यादा एक्शन या बहुत ज्यादा क्रैकडाउन मुझे नहीं याद कि इनके ऊपर हुआ हो, लेकिन इस बार इनके ऊपर एफआईआर हुई है और गंभीर धाराओं में हुई है। तो ये भी देखने वाली बात होगी कि क्या आगे कोई कार्रवाई होती कि नहीं, क्योंकि जो इनके बयान है वो पब्लिक डोमेन में है और वो बयान हम दिखा नहीं सकते ऑब्वियसली, ना उसका वर्णन कर सकते हैं कि क्या बोला उन्होंने, क्योंकि इट्स जस्ट डिस्गस्टिंग एट वन लेवल। तो अब देखने वाली बात है कि क्या सिर्फ एफआईआर करना ही काफी है या और कोई एक्शन भी होता है? बिल्कुल, ये देखना होगा कि सिर्फ एफआईआर करना ही काफी होगा या फिर और क्या एक्शन लिया जाता है, सख्त एक्शन कैसा यहाँ पर लेते हैं। यहाँ पर आलोक ये बताएं, ये जो एफआईआर हुई है ये किसने कराई है? क्या पुलिस ने स्वतः संज्ञान लिया है? इस बारे में क्या जानकारी? जी, अभी ये जानकारी नहीं है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि पुलिस ने स्वतः संज्ञान लिया हो, क्योंकि पुलिस ने ही उनको नोटिस दिया था और पुलिस माने एडमिनिस्ट्रेशन ने, प्रशासन ने उनको नोटिस दिया था। और जो नोटिस था उस पे एक अपर नगर मैजिस्ट्रेट का सिग्नेचर था और ये नोटिस इनको 5 जून को दिया गया था, 5 जून यानी संडे को, क्योंकि इन्होंने बयान 1-2 दिन पहले दिए थे। तो ये भी पॉसिबल है कि प्रशासन ने स्वतः इन पे एफआईआर कराई हो। और एक और जरूरी चीज जो आप लोग बोल रहे थे, मैं उसको बस बैकअप करूंगा कि जो पिछले दिनों में जो इंसिडेंट हुए हैं और जो कॉन्डेमनेशन हुआ है भारी सरकारों से, जो इंसिडेंट हो रहे हैं यहाँ पे उसको लेके और जो बयान दिए गए, हो सकता है उसने भी ये प्रॉम्प्ट किया हो कि इससे पहले कि विवाद आगे बढ़े या बयान तूल पकड़े इनके ऊपर एफआईआर की जाए। लेकिन जो ज्यादा इम्पोर्टेंट मुद्दा है वो ये है कि क्या एक एफआईआर तक बात बनेगी या इसके आगे भी बात बढ़ेगी।
बहुत बहुत शुक्रिया आलोक इस तमाम जानकारी के लिए। तो जिस तरह से आलोक कह रहे हैं कि क्या सिर्फ एफआईआर तक मामला रह जाएगा या कोई कार्रवाई भी होगी, क्योंकि इस तरह के लोग जो विवादित बयान देते हैं वो तो विवादित बयान देके भूल जाते हैं, लेकिन उसके बाद जो लोग भड़क जाते हैं और उसके बाद इसी तरह से समाज में जो माहौल है वो खराब होता है, जिसे रोकना बेहद जरूरी है।